हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो बहुत सारे डीएफ के क्वेश्चन के लिए बनाया जा रहा है, तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। हम इस जर्नी में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। वैसे तो सारी चीज़ों को फेस करते हैं, फिर चाहे कोई कार्मिक हो, फिर चाहे कोई इशू हो, वो जब तक हील नहीं होता है वो बार बार हमारे सामने आते रहता है। बट हमारा जो ये हेडेक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ये इतना सीवियर होता है जैसे कभी कभी लगता है मानो हमें कोई बीमारी सी हो गई है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके हम डर भी जाते हैं कि हम किसको बताएं। अगर हम बता रहे हैं तो लोग सोचेंगे कि हमें कोई बीमारी है, और डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सब कुछ नॉर्मल है। तो इस चीज़ को हम ठीक कैसे करें? ठीक भी नहीं होता है, और ये चीज़ जो है हम खुद को हील भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपका हेडेक हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों होती है? हम जब से अपनी जर्नी में आए हैं, स्टार्टिंग से लेके आपकी असेंशन जर्नी में आपने बहुत बार फील किया होगा, आपको हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। कभी माइग्रेन हो रहा है, कभी सीवियर हेडेक हो रहा है, कभी आपका सर घूम रहा है। तो ये ना बहुत सारे रीज़न्स की वजह से होता है। जैसे कि कभी आप पर अगर अटैक हुआ है तो ये आपको बहुत ज़्यादा पेन देगा। कभी कोई पोर्टल्स ओपन हुए हैं तो पेन होगा। जब भी कोई फुल मून, न्यू मून आते हैं, या फिर एनर्जी शिफ्ट होती है, सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी, सोलर स्टॉर्म्स की एनर्जी, या फिर जो इक्लिप्स आते हैं, उस टाइम भी हमें सीवियर ये पेन देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम हील कैसे करें? आपको तो ये पता लग गया है कि किस वजह से ये हो रहा है। और ये आप देखिए कि अगर आपकी एनर्जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा आप निगेटिव हो रहे हो, या आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपका ना किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, आप सबसे लड़ाई कर रहे हो, डीएम को ब्लॉक कर रहे हो, उन्हें भी जज कर रहे हो, या उनसे लड़ाई कर रहे हो, तो ये एक साइन है कि आप पर अटैक हुए हैं। और अगर आपका हेडेक बना हुआ है इस टाइम, तो ये 101% कन्फर्म साइन है कि जो निगेटिविटी का अटैक हुआ है उस वजह से आपका ये हेडेक हो रहा है, या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। एक चीज़ तो ये आपको पता चल गई। दूसरी चीज़, जब भी पोर्टल्स ओपन होते हैं तो बहुत सारे हम लाइट कोड रिसीव करते हैं। हमें असेंड करवाने के लिए ये लाइट कोड्स हमारे बॉडी में आते हैं, तो इसे भी आप डिकोड कर सकते हैं। और जब एनर्जी शिफ्ट होती है, या फिर सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी आती है, तो जो हमारे हिडन अभी तक निगेटिविटी है हमारे अंदर, या हमारे शैडो साइड है, तो उनको रिलीज़ करने के लिए ये सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी हमारे बॉडी में आती हैं। तो उस वक्त भी आप ये हेडेक की प्रॉब्लम को देख सकते हैं। पोर्टल्स ओपन हुए, या फिर सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी, या फिर फुल मून की एनर्जी, उस टाइम भी आपको हेडेक की प्रॉब्लम होती है। या फिर आप जैसे कि कहीं बाहर जा रहे हो किसी से मिलने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह है, तो वहाँ पे उनकी एनर्जीज़ को पिक करके अचानक से आपको सीवियर हेडेक होने लगता है। आप फ़ोन कॉल में किसी से बात कर रहे हो, या फिर आपने किसी के बारे में सोचा भी या फिर देख भी लिया है, तो उनकी जो निगेटिविटी होती है तो वो आपके ऑरिक फील्ड में आके जुड़ जाती है, तो जिससे आपको ये सीवियर हेडेक होने लगता है। जब भी आप पर अटैक्स होंगे तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको तेज़ सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत तेज़। यानी कि कभी कभी तो आप देख भी नहीं पाओगे, धुंधला धुंधला सा आपको दिखाई देगा, सर बहुत घूमना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ों को आप भूलने लगोगे, ड्रीम्स भी आपको याद नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें हेडेक की प्रॉब्लम होती है। ये तो पता चल गया कि ये क्यों होता है, तो इससे आप खुद डिकोड करोगे। जब भी ऐसे कोई पोर्टल्स आ रहे हैं, या किसी के संपर्क में आप आ रहे हैं, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आपको पता लगाना है खुद से ही कि ये इस वजह से हो रही है। लेकिन अब इसको हील कैसे करें? पता तो चल गया,
कि ये इस वजह से हो रही है, लेकिन इसको ग्राउंड करना भी ज़रूरी है। हर एक एनर्जी को हमको ग्राउंड करना होता है, भले वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप कब रिलीज़ करते हो या फिर कब ग्राउंड करते हो? जब वो एनर्जी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आप बहुत सारा मेडिटेशन कर रहे हो, आप दिन भर बैठ के मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आप चक्रास कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो अपना इनर वर्क, जो बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा करने से मैं जल्दी हील हो जाऊंगी, तो मैं दिन भर बैठ के ये सब कुछ करती हूँ। तो उससे क्या होगा, वो एनर्जी आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। जब भी हम कोई भी अपना इनर वर्क करते हैं तो उसकी एक एनर्जी होती है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है जो हमारे बॉडी में बढ़ने लगती है। तो उसको आपको ग्राउंड करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे इनर वर्क की वजह से हो रहा है, जो भी हेडेक हो रहा है, एनर्जीज मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको आप लेट कर आराम से फ्लोर पे आप लेटिए। मैंने अपने कई वीडियो में बताया भी है कि आपको ग्राउंडिंग करना चाहिए। अपने फोरहेड को आप फ्लोर में टच करके लेट जाइए और देखिए कि वो एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो रही है, आपको फील करना है। या फिर आप खड़े हो जाइए 5 मिनट के लिए और देखिए कि आपके क्राउन चक्रा से वो सारी एनर्जी रिलीज़ होते जा रही है। आप बहुत अच्छे से बाहर जाके अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कर सकते हैं। नेचर में थोड़ा आप जाइए, टाइम स्पेंड करिए, या फिर आपके घर पे टेरेस है या फिर आंगन है तो वहाँ पे बैठ जाइए और देखिए कि प्लांट्स से और जितने भी ट्रीज़ हैं आपके आसपास, वहाँ से एक एनर्जी आ रही है और आपके बॉडी से सारी निगेटिव एनर्जीज़ को या फिर जो एनर्जी जिसका लेवल बढ़ गया है, ये एनर्जी उसको ग्राउंड कर रही है। तो आप अपने क्राउन चक्रा से होते होते देखेंगे कि वो सारी एनर्जीज रिलीज़ हो रही है आपके पैरों से और पूरे तरीके से जाके अर्थ में समा गई है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नमक और पानी लीजिए, उससे भी थोड़ी देर अगर आप अपने पूरे हाथ को पैर को धोते हैं तो उससे भी आपका हेडेक यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। और थोड़ी देर आप गर्म पानी में अपने पैरों को रखिए या फिर गर्म पानी से आप नहा लो, तो उससे भी ग्राउंडिंग होती है अच्छे से। और जब भी आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तब भी आपको हेडेक होता है। तो देखिए, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे हैं तो वहाँ पे हेडेक होगा, तो तुरंत फटाफट आप 1-2 गिलास पानी पी लीजिए। थोड़े ही देर में आपका हेडेक का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। जब भी आप देख रहे हैं कि आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, आप कितना भी हीलिंग कर रहे हैं बट फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप बाहर से कुछ भी करो, लेकिन अंदर से जब तक वो एनर्जी को आप ग्राउंड नहीं करोगे, आपको ऐसे ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, तभी आप उसको अच्छे से रिलीज़ कर पाओगे। ठीक है, अगर देख रहे हो कि मेरे इनर वर्क की वजह से इतना ज़्यादा ये हेडेक हो रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए आपको अपना इनर वर्क रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो इनर वर्क वो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो थोड़े टाइम के लिए आपको स्किप करना पड़ेगा। और दूसरों की तरफ से अगर निगेटिविटी आ रही है आपके साइड, तो उनसे एक आपको डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है, उनसे कॉर्ड कटिंग करना ज़रूरी है। और जो भी एनर्जीज आपके बॉडी में या फिर आपके ऑरिक फील्ड में आ गई है, उसको ग्राउंड करना ज़रूरी है। ग्राउंडिंग आप आसानी से कर सकते हैं। मुश्किलें उस टाइम आती है कि जब हम इसे डिकोड नहीं कर पाते हैं। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हुआ होगा कि कब किस टाइम हमें ये एनर्जी फील होती है और ये दिक्कत हमें देखने के लिए मिलती है। तो जो भी मैंने बताया है ग्राउंडिंग के लिए, आप वो करिए। आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं कि और किस किस तरीके से हम ग्राउंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।